जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी, जिसे अगहन संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, यह व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा, यानी आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि माता सीता को खोजने से पहले हनुमान जी ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से वो बड़ी आसानी से सागर पार करके लंका में माता सीता तक पहुंच गए थे। आइए आपको बताते हैं इस व्रत की कथा, जिसको सुनने से आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। त्रेतायुग में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने शाप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। शाप सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और सीता लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। रावण ने सीता का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके श्री जनकनंदनी को प्राप्त किया। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर भी सीता की खोज करने लगे। वानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला कि भाई तुम सब धन्य हो, जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। देखो, वहां अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी, इस कार्य को भी गणेश की कृपा से तुम कर सकते हो। हनुमान जी, तुम संकटनाशक श्री गणेश चौथ व्रत करो। श्री गणेश की कृपा से तुम जगत का पता लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र पार हो जाओगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने भी कृष्ण के वचनों को सुनकर व्रत कर अपने राज्य को प्राप्त किया। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर गुरुवार के दिन दोपहर 02:24 से हो रही है। वहीं इसका समापन 1 दिसंबर शुक्रवार के दिन दोपहर 03:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर को किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक नल नामक राजा था, जो अन्य राजाओं में श्रेष्ठ राजा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो बहुत ही रूपवती थी। राजा नल ने एक बार जुआ खेला और सब हार गए, जिस कारण उन्हें अपना सारा राज्यपाठ खोना पड़ा। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ वन को चले गए। राजा को एक श्राप के कारण अपनी पत्नी का वियोग भी सहना पड़ा। इस दौरान दमयंती को वन में शरभंग महर्षि के दर्शन हुए। उसने मुनि को हाथ जोड़ प्रार्थना की कि वो उन्हें पति से पुनः मिलन के लिए कोई उपाय बताएं। तब शरभंग मुनि बोले कि तुम गणेश जी की पूजा और व्रत करो। श्रद्धापूर्वक गणेश जी का व्रत करने से तुम्हें तुम्हारे पति दोबारा मिल जाएंगे। तब दमयंती ने मुनि के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को प्राप्त किया। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से नल ने अपना राजपाट भी प्राप्त कर लिया।